Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. So, today in this video, we are going to discuss a few topics. Let me mention first of all, it is about Arrhenius acids and bases. And then we will discuss here types of Arrhenius acids, types of Arrhenius bases, neutralization reactions, and at the end, we will also discuss some of the exam questions related to these topics. ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, इसमें देखें ये एक साइंटिस्ट हैं, स्वेंटे आर्हीनियस इनका नाम है। स्वेंटे आर्हीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1887 के अंदर पहली दफ़ा एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने की कोशिश की। अब देखें हम एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, हर चीज़ को जला देते हैं एट्सेट्रा। बट इमेजिन करें 1887 के अंदर लोग एसिड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो पहली दफ़ा स्वांटे आर्हीनियस ने एसिड को डिफाइन किया, बेस को डिफाइन किया। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि स्वांटे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग व्हाट इज एन एसिड। तो स्वांटे आर्हीनियस ने कहा एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो बहुत सिंपल था। एक्सपेरिमेंटली अगर आप सोचें इसको, वेरी सिंपल। एक बीकर लेंगे हम, उसके अंदर वाटर ऐड कर लें, पानी, उसको ऐड कर दें। सपोज हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे ये दो आयंस के अंदर टूट जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर H पॉजिटिव टूट के अलग हो जाए नेगेटिव से, तो इसका मतलब है ये जो केमिकल है आर्हीनियस के मुताबिक ये क्या होगा, इट विल बी एन एसिड। तो आर्हीनियस ने एसिड्स को डिफाइन करने का एक बहुत आसान तरीका बता दिया। इन्होंने कहा कि जब भी किसी केमिकल को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो हमेशा वो H पॉजिटिव और जो भी नेगेटिव आयन है उसमें टूट जाएगा। अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा तो डेफिनेटली इट विल बी एन एसिड। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर, पानी। ठीक है, तो चलें, व्हाट इज एन एसिड हमें समझ आ गई। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस, मींस प्रोटॉन रिलीज करे व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ओके, नेक्स्ट लाइन हियर इज these H positive ions means proton quickly join with water to form H3O positive हाइड्रोक्सोनियम आयन। आपको पता है कि वाटर इटसेल्फ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। H2O को अगर हम ब्रेक करें तो दो चीज़ें निकलती हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये H जब वाटर के साथ ऐड होगा H2O के साथ, तो इसको किस में चेंज कर देगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। तो H3, H1 was split from the acid and 2H are already present in water, H2O, तो मिलके क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा। तो ये एसिड के बारे में दो लाइनें आप लोगों ने याद रखनी हैं। Here are some examples of acids। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 नाइट्रिक एसिड, नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल वही एग्जांपल जो हमने ऊपर डायग्राम में डिस्कस की। तो देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव कहाँ से आया, तो ये आपके सामने है, H2O प्लस यहाँ से H निकल के इसमें ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव अलग रह गया, क्लोरीन अलग आ गया। तो अब देखें इसके अंदर H रिलीज हो रहा है, क्लोरीन अकेला रह गया। तो अगर H रिलीज हो रहा है तो HCl क्या कहलाएगा, इट इज एन एसिड। तो इट वाज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। A base is a substance that gives OH negative ions, जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। एसिड ने क्या दिया था, पॉजिटिव आयन।
ये नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो दूसरी शर्त इसमें भी वही है कि आपने केमिकल को वाटर में ही ऐड करना है। आप एक बीकर लेंगे, दिस बीकर इज फिल्ड विद वाटर, H2O मीन्स एक्वा सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर आप कोई बेस ऐड कर दें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही इसको ऐड करेंगे इट विल स्प्लिट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अगर इसके अंदर OH नेगेटिव अलग हो जाए NaOH में से, तो इट मीन्स NaOH इज अ बेस। किसके अकॉर्डिंग? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। तो आर्हीनियस ने दोनों एसिड्स और बेसिस को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया। आप सब लोगों को समझ आ चुकी कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई चीज H पॉजिटिव रिलीज करे तो वो एसिड है, OH नेगेटिव रिलीज करे तो वो बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर इट विल स्प्लिट इनटू Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसके साथ है छोटा सा, नॉट हेयर, और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो है वो किस चीज़ को शो करता है कि NaOH क्या कहलाएगा? इट इज़ अ बेस, दैट्स इट। सो ये दो टॉपिक, एसिड और बेस, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन हमने आज देखी। टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस, किसके अकॉर्डिंग है ये टाइप्स? ये टाइप्स हमें आर्हीनियस ने बताई हैं। तो देखते हैं एसिड की कितनी टाइप्स हैं। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिमिलरली बेसिस आल्सो हैव टू टाइप्स। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द वंस विच गिव्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर एंड वीक एसिड्स आर द वंस विच गिव्स लेस H पॉजिटिव ऑन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है पानी में हल होना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में हल होने पे सारे के सारे H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे, वीक एसिड्स थोड़े H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड वीक एसिड इज एसिडिक एसिड। ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? बिल्कुल जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गेस्ड द डेफिनेशन हियर, व्हिच गिव्स मोर OH नेगेटिव ऑन डिसोसिएशन, और वीक बेसिस व्हिच गिव्स लेस OH नेगेटिव ऑन डिसोसिएशन। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं एसिड्स और बेसिस की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड देयर आर सेम टू टाइप्स ऑफ bases according to Arrhenius concept. Let's move to the next topic here, that is neutralization reaction. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। What is neutralization reaction? When an acid and a base react, they form water and a salt. तो जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मिलके पानी और साल्ट बना दे, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो असल में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसके अंदर आयंस का मिलना होता है, आयंस मिलके रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पहले भी इसकी एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl reacts with sodium hydroxide and form water and NaCl। तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें बन रही हैं, वाटर एंड NaCl is formed. So as a result, water and NaCl is formed. That's why we name it as neutralization reaction. So here we will see strong versus weak acids and bases. यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ आसान बना दी। लेट्स सी एसिड्स, बेसिस, और हम देखेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग जो कि फुली आयनाइज हो जाए, और वीक जो कि पार्शली आयनाइज हो। आयनाइज का मतलब है आयंस में चेंज होना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का अलग अलग हो जाना। तो लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि कोई केमिकल कितनी जल्दी पानी में हल पजीर होता है
एच पॉजिटिव देने के लिए या ओ एच नेगेटिव देने के लिए। जो जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा आयंस रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और ऑन द अदर साइड वीक जो कि पार्शली आयनाइज होगा, एसिड होगा, तो लाइक एसिटिक एसिड या HCOOH है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीकली आयनाइज होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया, वीक एसिड और वीक बेस। उसके बाद ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। अब आई होप ये लेक्चर सुनने के बाद ऑल ऑफ यू नाउ एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट इज एन आर्हीनियस एसिड? Write the equation for the ionization of HCl in water. Why is sodium hydroxide a strong base? Which acid is stronger, HCl or acetic acid, and why? What happens when hydroxonium and hydroxide ions react? Okay, I hope all of you can answer these questions. That's it for today. Assalamu alaikum.